नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर अपने देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के उपनाम। ठीक है। और उपनाम से संबंधित दोस्तों कई बार जो है एग्जाम्स के अंदर आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, चाहे वो आपके कांस्टेबल से लेकर मैं कहूँगा आरएएस तक के जो क्वेश्चन यहाँ पर इस पेजेस से मिले हैं। तो आज की इस पीडीएफ के माध्यम से हम यही देखने वाले हैं कि किस टाइप के इनसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या यहाँ पर उनके उपनाम आते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व तो अपने पढ़ेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन अपने शॉर्टली ये तो देख सकते हैं कि इनके उपनाम क्या है जिनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो अपने करने वाले हैं। ठीक है, तो वो अपने आज की इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर वनपाल एवं वनरक्षक के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल है यूट्यूब पर डाला जा रहा है। तो सभी का आप लाभ उठाएं, उनको देखें और आगामी जो है मटेरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट कोई भी हमारे चैनल का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक उसका अपडेट पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास का पहला जो क्वेश्चन अपना आ रहा है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान का अबुल फजल किससे कहते हैं। तो राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मोहनोत नैणसी, जो कि जोधपुर के हैं। किन्हें कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है वागड़ के गांधी। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है, और कई बार कांस्टेबल वगैरह एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो वागड़ के गांधी किसे कहते हैं दोस्तों? वागड़ के गांधी किसे संज्ञा दी गई दोस्तों? भोगेलाल पांड्या, जो कि डूंगरपुर के थे। लेकिन गांधी जी के पांचवें पुत्र किसे कहते हैं, ये आप मेरे को कमेंट्स के अंदर बताओगे। फटाफट से कमेंट्स कीजिएगा कि गांधी जी के पांचवें पुत्र किन्हें कहते हैं। उनके नाम पर एक बांध भी बनाया गया है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं गोकुल भाई भट्ट सिरोही के। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं चिड़ावा का गांधी दोस्तों। मालानी का गांधी किसे कहते हैं? मालानी का गांधी वृद्धिचंद जैन को कहते हैं। नेक्स्ट है झुंझुनू जिले के लोह पुरुष। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना अपने। तो जो झुंझुनू जिले के अगर लोह पुरुष पूछे तो कौन हो जाएंगे? चौधरी जो है घासीराम इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के लोह पुरुष कौन है, तो राजस्थान के लोह पुरुष है दामोदर लाल व्यास। मालपुरा टोंक से इनका संबंध आता है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है दोस्तों। इनका संबंध आता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से, इनका संबंध आता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। इनका संबंध कहाँ से आता है, किस डिस्ट्रिक्ट से? उदयपुर से आता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र, अभी आपको मैंने ऊपर बताया था गांधी जी के पांचवें पुत्र, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स के अंदर किसने किसने दिया आंसर। यहाँ पर गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज, जो कि सीकर के है, काशी का बाद सीकर के अंदर इनका जन्म हुआ था। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। इनके नाम पर दोस्तों राजस्थान के अंदर माही नदी पर बांसवाड़ा जिले के अंदर एक माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। लंबाई कितनी आती है कमेंट के अंदर बताइएगा मेरे को, राउंड फिंगर के अंदर बता दीजिएगा। 3.1 किलोमीटर आती है लंबाई, 3.1 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करें तो हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आता है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप उदयपुर के आपको पता है, तो महाराणा प्रताप के बारे में तो अपने काफी अच्छे से पढ़ा है, हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है, और प्रमुख व्यक्तित्व में भी इनका नाम सुनहरे शब्दों में लिया जाता है। नेक्स्ट राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? राय सिंह को। जबकि कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं, तो ये आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं। लक्कड़ फकड़ या फिर शेर राजस्थान या फिर लोकनायक किसे कहते हैं? लक्कड़ फकड़ शेर राजस्थान लोकनायक किसका उपनाम है, तो ये है जय नारायण व्यास का उपनाम आ जाता है। और उनका संबंध कहाँ से आता है? जोधपुर जिले से आता है। नेक्स्ट बात करें तो मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का बुला बिसरा राजा किसे कहते हैं, तो ये है राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का बुला बिसरा राजा, या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी से भी कहा जाता है। तो अपने आते हैं राव चंद्रसेन, इनका संबंध आता है जोधपुर से। जोधपुर फिर मारवाड़ के शासक थे ये। दादा साहब किसे कहा जाता है, तो दादा साहब उपनाम से हरिभाऊ उपाध्याय, जो कि अजमेर के थे, तो यहाँ पे हरिभाई उपाध्याय का नाम आ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, और इनका संबंध उदयपुर से आता है दोस्तों।
आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं दोस्तों? भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे, तो यहाँ पर श्री गंगानगर और बीकानेर ये जंगल प्रदेश का क्षेत्र था दोस्तों। मारवाड़ का भागीरथ किसे कहते हैं? तो राजस्थान के भागीरथ, जबकि मारवाड़ का भागीरथ किसे कहते हैं? तो ये महाराजा गज सिंह, और ये मारवाड़ के शासक थे गज सिंह द्वितीय, गज सिंह सेकंड मारवाड़ के थे दोस्तों। डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के थे। पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का हेरोस कहा जाता है। प्रदेश का भागीरथ, प्रदेश का भागीरथ भैरू सिंह शेखावत सीकर। प्रदेश का चाणक्य किसे कहते हैं? तो प्रदेश का चाणक्य हरदेव जोशी बांसवाड़ा से इनका संबंध आ जाता है। कैमल मैन, ठीक है, कैमल मैन किसे कहा जाता है? तो अशोक टांग का संबंध पुष्कर अजमेर से आ जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के प्रयासों से 1973 के अंदर दोस्तों बाघ परियोजना भारत के अंदर स्टार्ट की गई थी। किसे कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला। और ये तो प्रश्न कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ रखा है, ये भी प्रश्न पूछ रखा है, इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से आता है? कर्मस्थली, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। इनका संबंध प्रॉपरली पूछे तो जन्म है तो जोधपुर जिले के अंदर है। जोधपुर निवासी थे दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला। नेक्स्ट है मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राणा चुंडा। तो राणा चुंडा यहाँ पर उदयपुर से संबंध, मेवाड़ से संबंधित है। वैसे यहाँ पर राणा ये बने तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने पिता राणा लाखा के लिए जो है अपना विवाह इनके साथ हो रहा था हंसाबाई का, लेकिन इन्होंने नहीं किया और राजपाट का इन्होंने त्याग दिया। इसी कारण से इन्हें राणा तो नहीं बन पाए, लेकिन कुंवर जुड़ा भी इसका यहाँ पर हो तो अपना राइट आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखिएगा। खड़ताल का जादूगर उपनाम से किसे जाना जाता है? खड़ताल का जादूगर तो सद्दीक खां मांगणियार का संबंध जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से आता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो संत दादू दयाल को, जिनका संबंध नरेना जयपुर से आता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये पंडित झाबरमल शर्मा, और पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध पूछे तो सीकर से आ जाता है। मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? तो राणा हमीरदेव सिसोदिया, चित्तौड़गढ़ या फिर उनके मेवाड़ से इनका संबंध आता था दोस्तों। अब मैंने पूछा था कलयुग का कर्ण यहाँ पर आ चुका है, वहीं का वहीं कुछ नहीं। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? तो बीकानेर शासक थे रावलूण कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर जांगला प्रदेश के शासक थे रावलूण कर्ण, जिनको कलयुग का कर्ण का दानवीरता के कारण कलयुग का कर्ण कहा गया। नेक्स्ट बात करें तो बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट जानदार क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। क्वेश्चन है कि घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास लेखन के पितामह, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री किसे जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड, और ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड का नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो किसान आंदोलन का जनक राजस्थान में किसे कहते हैं? राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन के जनक कहते हैं विजय सिंह पथिक, और विजय सिंह पथिक मुख्य रूप से यूपी के थे, जिनका मूल नाम क्या था दोस्तों? विजय सिंह पथिक का भूप सिंह। क्या था साथियों? भूप सिंह। नेक्स्ट बात करें तो मेवाड़ की मीरा या फिर मीराबाई का अवतार किसे कहते हैं? तो गौरीबाई। कहाँ पर है इनका संबंध? डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध आता है, जिन्हें वागड़ की मीरा या फिर मेवाड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो राजस्थान की राधा भक्ति और शक्ति की नगरी मीराबाई। चित्तौड़गढ़ से इनका संबंध दोस्तों आता है, वैसे मेड़ता नागौर के अंदर, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहता है? अलाजिलाल बाई। कहाँ से इनका संबंध आता है? बीकानेर से इनका संबंध आता है। एक मांड गायिका राजस्थान की मरु कोकिला इन्हें कहा जाता है। राजस्थान की लता किसे कहते हैं? तो सीमा मिश्रा को कहते हैं, और सीमा मिश्रा कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। राजस्थान की जलपरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध आ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? आदिवासियों की बाईजी, तो यहाँ पे मंजू राजपाल का नाम आ जाता है। मंजू राजपाल की कर्मस्थली डूंगरपुर है। राजस्थान के पंतजलि और वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो संत कवि बावजी चतुर सिंह को कहा जाता है दोस्तों। अभी दोस्तों ये जो कुछ उपनाम थे प्रमुख व्यक्तियों के, जो आपके हर एक एग्जाम्स के अंदर दोस्तों, चाहे फिर वो आरएस के एग्जाम हो, चाहे फिर वो आपका कांस्टेबल तक के लेवल का एग्जाम हो, तो उस टाइप के एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनको आज के इस क्लास के अंदर अपने
डिस्कस किए हैं। और अगर आपको इस क्लास का सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना ज़रूर, और मैं इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर आपके बीच लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर।